जिसी के कारण बबीता मिश्रा जो है हमारे पत्रकार आप हैं, वो जब पूछताछ करने जाती है तो उसके साथ वो मोनू जो है वो और उसके परिवार के लोग जो हैं उसके साथ गलत हरकत करते हैं, उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं कि उस समय छोटू का जो विधवा बन के वो लड़की तैयार थी रहने के लिए, एक मतलब सामाजिक जो है, और वही लड़की पुनः अपने जेठ से शादी कर लेती है। उसको क्या स्थान दोषी नहीं मानना चाहिए? वो जो आरती वहाँ पे पकड़ी गई थी रात में, और क्या पता वो उसी ने कत्ल करवा दिया हो। लेकिन इसका रोल कहीं ना कहीं होना ही है। छोटू जो है, जो आरती के यहाँ जाता है रात में, जो वहाँ जो नग्न अवस्था में पकड़ाया जाता है, उसकी भाभी पकड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच तक। मैं अभी वरिष्ठ वकील साहब क्रिमिनल के हैं, उनसे मैं कुछ आरती के मामला पे डिबेट करूंगा। भारत सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अजय कुमार झा हुआ, अजय यस के नाम से जानते हैं लोग। हम यहाँ क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आरती और छोटू और मोनू के मामला में आपका क्या? जी बहुत निंदनीय है। हमारे यहाँ जो समाज में ये चल रहा है, ये कानूनन पक्ष अलग है, एक सामाजिक पक्ष अलग है। हम लोग कानून के लिए काम करते हैं, जो घटना होती है उसके पक्ष में या विपक्ष में हम लोग जो भी है कानून पेशा के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से जो है अभी आरती और छोटू का जो मामला है बहुत निंदनीय है। और छोटू जो है, जो आरती के यहाँ जाता है रात में, जो वहाँ जो नग्न अवस्था में पकड़ाया जाता है, उसकी भाभी पकड़ती है, उसके लिए फिर सवेर में उसकी हत्या मतलब हो जाती है छोटू की। इसके लिए भड़गामा में एफआईआर भी दर्ज किया जाता है छोटू के परिवार के द्वारा। और उसी के प्रसंग में फिर पुनः जिसमें 9 आदमी को अभियुक्त बनाया जाता है उसमें, जिसमें उसके फिर आरती के द्वारा बताया जाता है कि उसका जो छोटा भाई है जो निर्दोष है, उस समय बताया जाता है, जिसके लिए कई बार होता है। और उसके लिए वो कई जगह अपना मीडिया में प्रशासन में हर जगह आवेदन देती है, बोलती भी है। और पुनः उसी बात को लेके अब बोलती है जो मेरा सारा जो परिवार है, जिसमें मेरा छोटा भाई भी है, वो भी दोषी है। जिसी के कारण बबीता मिश्रा जो है हमारे पत्रकार आप हैं, वो जब पूछताछ करने जाती है तो उसके साथ वो मोनू जो है वो और उसके परिवार के लोग जो हैं उसके साथ गलत हरकत करते हैं, उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। जबकि एक स्तंभ है, एक मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, जो हमारी जो कुरीतियाँ हैं या हमारे समाज में जो कुरीतियाँ है उसको उजागर करती है। केवल दोष यही है जो कल तक जो आरती बता रही थी कि हमारा छोटा भाई निर्दोष है, अब जो बता रही है कि नहीं वो दोषी है। और कल वो अपना छोटू का विधवा बन के पूरी ज़िंदगी गुजारने की बात कर रही थी, वो पुनः अपने जेठ से शादी कर लेती है। इसी बात को उजागर करने के लिए हमारे पत्रकार बंधु वहाँ जाते हैं, जिसके साथ उसके साथ अश्लील हरकत किया जाता है, उनके बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जिसके कारण भड़गामा 274 थाना कांड संख्या 274/22 जो है बबीता मिश्रा के द्वारा दर्ज कराया जाता है। और अच्छा, आप जो देख रहे हैं ये पत्रकार बंधु कुछ गए थे वहाँ सवाल करने के लिए, तो उससे पत्रकार से ही आरती कॉल करके बोलती थी कि मेरा भाई निर्दोष है। जब वही सवाल किए जाने पे आरती से जब वही सवाल किया गया तो उमेश यादव भमा गए, बोला गया कि हमने एफआईआर दर्ज किया ना कि आरती ने, हमसे सवाल करो, और वो उसके साथ हाथापाई करने लगे। तो ये क्या जायज़ है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कानून अपना काम करती, जबकि वही न कर रहे हैं। जबकि उस समय छोटू का जो विधवा बन के वो लड़की तैयार थी रहने के लिए, एक मतलब सामाजिक जो है, और वही लड़की पुनः अपने जेठ से शादी कर लेती है, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई है। वास्तविक उससे पहले से छोटू से शादी भी नहीं हुई थी। एक गलत परंपरा जो है उसके कारण वहाँ थी, अश्लील हरकत कर दी थी, जो समाज में वहाँ विरोध हुआ। अब घटना जो भी है अपना प्रशासन अपना तहकीकात कर रहा है, कौन दोषी है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, उसके लिए अपना प्रशासन काम कर रही है। ये बात आरती कह रही है कि वो हमसे शादी नहीं किए थे हम उनसे, लेकिन शारीरिक संबंध था, तो बोले कि जेठ कैसे हो गया। यही ना कर रहे हैं, गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। पुनः वही ना, पहले उसका अग्नि दिया, जो समाज में ऐसी कोई गलत बात है जो नहीं होना चाहिए था। और इससे एक गलत परंपरा जो हमारे समाज में आ रहा है, जो गलत है, जो उसका अग्नि वो एक आरती देती है, जो न उसकी या उसको कुछ भी नहीं है। एक शारीरिक भूख की वजह से आरती ने उसको वो दिया, अग्नि दिया। बिल्कुल सामाजिक मर्यादा भी नहीं हम लोगों के यहाँ, ये काम भी नहीं है न कानून। हिंदू धर्म इस चीज को मतलब आज्ञा देती है कि आपने आग दे दिया? कोई भी धर्म नहीं कह रहा है भाई, कोई भी धर्म नहीं कर रहा है जो ऐसा काम करने के लिए, उसकी कोई भी नहीं थी वो।
एक अश्लील हरकत में वो पाई जाती है, अश्लील हरकत करते हुए पाई जाती है, एक गलत अवस्था में वो पाई जाती है, और बाद में उसको जो है वो एक मतलब सामाजिक दबाव बनाने के लिए इसके मोनू छोटू के परिवार के द्वारा या सामाजिक जो भी हो अग्नि दिया जाता है, फिर उसको रखा जाता है अपने यहाँ, जो गलत प्रचलन तो है। क्या ये आरती जो अभी यहाँ रह रही है उसको क्या स्थान दोषी नहीं मानना चाहिए? वो जो आरती वहाँ पे पकड़ी गई थी रात में, और क्या पता वो उसी ने कत्ल करवा दिया हो? देखिए, ये तो प्रशासन अब इसके लिए काम कर रही है, पुलिस उसको देख रही है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, इसके लिए तो हम नहीं देते। लेकिन जब उसके साथ घटना घटी तो वही अपने परिवार के कुछ लोगों के बारे में बोलती है वो निर्दोष है, पुनः अब बोल रही है कि सारे लोग जैसे फंसे रहे, जेल में ही रहें, हम यहाँ एंजॉय करें, तो ये गलत है ही ना। अच्छा, ये बताइए, जब आरती के यहाँ जब घटना घटा तो आरती उसी के साथ मुर्दे के साथ आ गई यहाँ पे, लेकिन जो वहाँ पे उनके परिवार वाले थे और जो उनके जीजा थे जो सुबह में आए थे, बोला जा रहा है पब्लिक की तरफ से, उसको भी दोषी बना दिया गया, लेकिन आरती को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये गलत है या सही है? इस बात को तो अगर प्रशासन इसके लिए अनुसंधान कर रही होगी, अनुसंधान कर रही है जो इसने किस किस खिलाफ इन्वॉल्व था मर्डर में, लेकिन इसका रोल कहीं ना कहीं होना ही है, क्योंकि लड़की वहाँ थी, वहाँ सारी बात देखी, ये नहीं होगी ऐसी बात नहीं होगी, उसके लिए प्रशासन है, देख रही है। ये प्रशासन ये उमेश यादव के यहाँ आ गई इसलिए इनके संरक्षण में ये रह रही है, तो क्या उमेश यादव को आरती के ऊपर एक्शन लेना ही नहीं लेना चाहिए? नहीं, प्रशासन इसके लिए तो देखना चाहिए कौन दोषी है, देख रही होगी। यह अब देख सकते हैं वरिष्ठ वकील साहब का कहना है कि प्रशासन को हर एंगल से जांच करना चाहिए और आरती को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आरती उस घटना के समक्ष उपस्थित थी, उस रात को छोटू के साथ पाई गई थी, उसी रूम के बगल में या उसी घर में आरती पाई गई थी और वो घटना में संलिप्त हो सकती है। ये पूरा शंका है, हो सकती है, बिल्कुल। तो ये कानून को इस पे सघन मामला का जांच करके इस पे और त्वरित एक्शन करके आरती को भी गिरफ्तार करके इसे ट्रायल लेना चाहिए कि इसका क्या है। अब अगर आरती इस तरीका से बाहर रहेगी तो अनर्गल बयान देती रहेगी, कभी किसी को बोलेगी निर्दोष है, कभी बोलेगी वो दोषी है, और आरती के हिसाब से प्रशासन चल रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आरती ने जैसे जैसे बोला उसी के बयान के अनुसार उसके भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके जो जितने भी रिश्तेदार में हैं उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ग्रामीण के भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या आरती अदालत चला पाएगी? नहीं, गलत है, गलत। प्रशासन कहीं ना कहीं ये गलत काम कर रही है। बिल्कुल ना, छोटी सी बात को जब हमारे मीडिया बंधु इसको उजागर करने गए तो उनके साथ हाथापाई होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई से छुप रहा है। जब आप मीडिया पे वार कर दीजिएगा तो मीडिया एक देश का एक रीढ़ का हड्डी है जो गरीबों के लिए आवाज उठाती है, और वही मीडिया उसी के लिए आवाज उठाने गया था, आज वही मीडिया पे वो हाथ उठा रही है, तो ये कहां तक जायज है? गलत है ना। हमारे चौथा स्तंभ है ये मीडिया, जो है हमारे चौथा स्तंभ है, जो सही गलत का जो हमारे यहाँ कुरीति है उसको उजागर करती है। यही बात तो मीडिया पूछने गए थे कि कल तक कुछ और स्टेटमेंट दे रही हो, आज कुछ स्टेटमेंट क्या दे रही हो, कल तक तुम बचाने की बात कर रही थी, अब तुम फंसाने की बात कर रही हो। तो आप ये जो आरती का मामला है, जो आरती यहाँ रह रही हैं, तो ये आपका इस पे क्या नज़रिया है देखने का? समाज में इससे कैसा प्रभाव पड़ेगा और ये रखना चाहिए उमेश यादव को या नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारे समाज में इससे कुरीति बढ़ती है, हमारे सब घर में बाल बच्चा है, सबके यहाँ लड़की है, सबके यहाँ लड़का है, एक गलत प्रचलन ये इससे बढ़ेगा और समाज को भी इसके लिए सोचना चाहिए, वहाँ के लोकल जो है सामाजिक स्तर से इसके लिए गलत है। तो ये जो आरती जैसा केस अगर किसी वरिष्ठ वकील या किसी मतलब के पास आए ऐसा केस लेकर के, तो क्या वकील साहब को संदेश देंगे इस पे लड़ने का उसके तरफ से? देखिए, हम लोग का पैसा तो बड़ा विजय है, दोनों जो आएगा उसके लिए काम करते हैं और करते भी हैं यहाँ। हम नहीं करेंगे तो हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी नहीं लड़ेगा, जैसे अफजल गुरु के ही अगर कोई नहीं वकील मिलेंगे तो सरकार के द्वारा अफजल गुरु को पूरा ट्रायल तक दिया गया, जो आप देखेंगे। तो न्याय का एक ऐसा प्रणाली है या ऐसा व्यवस्था है जो अगर कोई भी वकील हम लोग नहीं काम करेंगे तो सरकार के द्वारा उसको दिया जाएगा।
तो ये तो कानून से बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं वकालत भी अब दलाल खोरी की तरह हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं। हमारे कानून का ऐसा है, जो न्यायपालिका का जो है, हमारा जो संविधान का जैसा है, जो बंधा ही हुआ है, जो हर एक कानून का जो अपना है, जो न्यायपालिका जो है, जो अगर दोष और गुण जो बताइएगा तो एक ट्रायल पूरा चलता है। इसमें छन के आता है कौन दोषी है कौन निर्दोष है, और इसी के लिए जो ट्रायल का, तो उसको भी अपनी बात रखने का किसी न किसी वकील। लेकिन आप अपने स्तर से समाज में जो ये कुरीतियां फैल रहा है, अगर ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे वकील, तो इससे समाज में गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको बैन करना चाहिए। नहीं, वकील का मुद्दा नहीं उठाना। वकील तो अपना काम करता है, जिसके जो भी पक्ष में हो विपक्ष में हो काम करेगा। इसके लिए सामाजिक जो अपना संरचना है, समाज के लोग जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, इस कुरीति के लिए काम करेंगे। और हमारे यहाँ जो काम आएगा, कोई भी कोई मर्डर करके आता है, तो अगर केस आता है तो हम चाहते हैं जो उसका ट्रायल कोर्ट करती है, जो ये दोषी है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं वकील साहब का कहना है कि हमें तो दोनों को देखना पड़ता है, हमारा धर्म है वकालत का। ये बोल रहे हैं कि हम अगर जो रेपिस्ट आएगा, रेपिस्ट का भी हम केस लड़ने लगेंगे पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव है नहीं, हम उसकी बात रखेंगे। अगर न्यायालय दोषी पाएगी उसको, तो न्यायालय उसको सजा देगी। हम उसकी बात रखेंगे कि कितना तक वो सही है। अपोजिशन के जो लोग रहेंगे या उसके विपक्ष हमारे जो भी एडवोकेट रहेंगे, वो अपना रखेंगे, या सरकार रखेगी कि दोषी है, हम अपना पक्ष रखेंगे। तब उसके बाद सरकार जो जज होते हैं वो फैसला देते हैं कि कितना दोषी है या नहीं है। हमारा काम है जो इसको कहना। तो आप देख सकते हैं कि एक बात तो सही भी लगता है कि जब तक लड़ाई होगा, फिर दर्ज होगा, तो दो पक्ष होगा। अगर एक पक्ष से ही आवाज उठेगा तो दूसरा पक्ष का आवाज पता ही नहीं चलेगा। तो ये जस्टिस जज इसीलिए होता है कि जस्टिस वो करे कि कौन सही है या कौन गलत है। तो ये वकालत ही के जरिए ही ये हो सकता है। तो मैं जितने भी वरिष्ठ वकील साहब हैं और जो इस तरीके का केस लड़ते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि सामाजिक नज़रिए भी कुछ रखना चाहिए कि कौन सही है या कौन गलत है। आप उसको पॉजिटिव वे में नहीं चलाना चाहिए, सामाजिक नज़रिए के हिसाब से। जी जी जी, बिल्कुल ना, सामाजिक नज़रिए के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। और जो सही हो, विपक्ष को कि वकील को भी ये सामाजिक नज़रिए हम लोग करते ही हैं। जज साहब अपना फैसला रखते हैं, हम लोग अपने पूरी पॉजिटिव से अपने पक्ष रखते हैं। तो जो ये मतलब उमेश यादव का जो वकील है आरती के तरफ से, जो उसके परिवार पे वकील लड़ रहे हैं, उस वकील के लिए आप क्या सलाह देना चाहिएगा? नहीं, वकील साहब के पास जो भी जिस पक्ष का जो भी गया होगा, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे। उनको हम सलाह नहीं दे सकते। वो भी जो एफआईआर आई होगी, वो अपना जो भी अभियुक्त की तरफ से होगा, वो अपना काम कर रहे होंगे, और इधर से जो एफआईआर होगा उसके लिए काम करते रहेंगे। और सामाजिक नजरिए से बोलेंगे देखने के लिए? नहीं, सामाजिक रखते तो हम जो सामाजिक जो हमारे यहाँ है, हम लोग यही कहेंगे, सभी घर में बाल बच्चा हैं, कोई अपना जो भी हो, सामाजिक जो परंपरा है, भाई बहन समाज का जो रोल है, कहीं कहीं दोनों अब एक ही गाँव के हैं, बगल बगल का घर है, तो किसी न किसी रिलेशन से कोई भाई बहन लगता होगा, कोई कुछ लगता हो। ये जो अपना संरचना है जो बना रहना चाहिए, प्रेम प्रसंग है, बात है, ये सब जो है सो अलग मैटर है। लेकिन ये संरचना जो टूट रहा है, जिसके कारण आज पूरा परिवार बिखर रहा है, पूरा समाज बिखर रहा है, सो गलत है। अब एक बेटी की वजह से पूरा परिवार और समाज जेल में बंद है। अगर इस तरीका का बेटी समाज में आएगा और इसके लिए आवाज कोई लहर उठाएंगे ईमानदारी से और उसे जेल में डाल दिया जाएगा, तो इस तरीका का बेटी आप चाहेंगे कि समाज में पैदा हो? नहीं, कोई भी नहीं, कोई गलत होगा तो उसको तो सजा मिल ही रही है। और कानून अगर इसको जांच कर रही होगी, पुलिस ऐसी नहीं, पुलिस जांच कर रही होगी, अगर आरती पर भी अनुसंधान कहीं ना किसी वे में चल रहा होगा, अगर दोषी पाएगी तो उसको भी सजा मिलेगा ही। तो आप देख सकते हैं कि वकील साहब का कानून पे भरोसा है और वो बोल रहे हैं कि ट्रायल चल रहा है इनका, और जो भी दोषी होगा, दोषी पाए जाने पे आरती भी सलाखों के अंदर जाएगी। और इसको सामाजिक नजरिए से देखना चाहिए और समाज में ऐसा बेटी किसी को न दे, यही आपका जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीका का अगर बेटी पैदा होता रहेगा तो समाज हमारा गंदा होता रहेगा और इससे एक बिहार में गलत संदेश जाता है। अगर इस बात को आप उठाते हैं बार बार तो इससे गलत संदेश जाएगा और इस तरीका का आर्थिक कहियों पैदा होगा, इसलिए इसको बाइकआउट करें ना। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक जो मर्यादा है, कानून अलग काम करती है, सामाजिक अलग काम करती है, लेकिन उस समाज में जो परंपरा है उसको बना रहना चाहिए। भाई बहन सबका अपना संबंध है। तो आप देख रहे थे भारत सच तक, हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब थे। आप डिबेट देखे होंगे, आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।